पाताल लोक, एक ऐसी जगह जहां सूरज की रोशनी मुश्किल से पहुंचती है। यहाँ न तो दिन ढलते हैं न रातें आती हैं। समय जैसे ठहर सा गया हो, और इस अनंत सन्नाटे में सिर्फ एक भयानक शांति पसरी रहती है। यहाँ समय का कोई मतलब नहीं है, कोई मौसम नहीं बदलते, बस अज्ञात और भयावह धुंध से ढकी हुई यह दुनिया अपने ही रहस्यों में डूबी रहती है। यह पाताल लोक असुरों और राक्षसों का घर है। ये असुर इतने बलवान और अजेय हैं कि इनकी आंखों में आग जैसी चमक होती है। इनके विशाल आकार का अंदाजा आप नहीं लगा सकते। वे किसी भी जीव को पल भर में नष्ट कर सकते हैं। उनकी सेना हमेशा तैयार रहती है, मानो किसी विनाशकारी युद्ध की प्रतीक्षा कर रही हो। इन राक्षसों की रानी महाशक्ति, वह शक्ति का अद्वितीय स्रोत थी। उसके नेतृत्व में असुरों ने पाताल लोक को अपना साम्राज्य बनाया, और अब वह मानव जाति की दुश्मन थी। उसकी एक ही इच्छा थी, मानवों का पूर्ण विनाश। लेकिन इस अजीब और भयावह दुनिया में कुछ मानव भी बसते थे। वे यहाँ आए थे हजारों साल पहले, जब उन्हें धरती से भागना पड़ा था। उन्होंने पाताल लोक में अपनी एक छोटी सी दुनिया बनाई। ये लोग, ये बस्तियां हमेशा असुरों और राक्षसों से बचने की कोशिश करते रहते थे। यहाँ के लोग परिश्रमी थे। वे हमेशा अपनी सुरक्षा के लिए तैयार रहते थे। उनके गांवों की चार दीवारी पर मंत्रों और यंत्रों की सुरक्षा होती थी। इन बस्तियों में से एक गांव की एक पहाड़ी के पास सूरज की हल्की किरणें धरती को छू रही थीं। लोग अपने कामों में लगे हुए थे और हर ओर एक सुकून भरा माहौल था। लेकिन इसी बीच गांव के मुख्य चौक पर एक गंभीर चर्चा चल रही थी। श्रावण मास आने वाला है, जिसके बाद जंगल में दैविक झरना बहना शुरू हो जाएगा। हमारे पास यही समय है खुद राक्षसों से सुरक्षित करने का। अगर कोई दैविक झरने का जल ले आए और हमारी बस्तियों के चारों तरफ दैविक जल का छिड़काव हो जाए तो अगले साल तक हम राक्षसों से सुरक्षित रह सकते हैं। तो इसमें बड़ी बात क्या है? ताऊ जी, हम में से कोई चला जाएगा और दैविक जल लेकर आ जाएगा। ये इतना आसान नहीं है बेटा। वो दैविक झरना जंगल के बीच में है, जहां राक्षसों का राज है। आज तक किसी की जंगल में जाने की हिम्मत ही नहीं हुई है, और अगर कोई गया है तो वो जिंदा वापस ही नहीं आ सका है। तो क्या किसी में ऐसी शक्ति नहीं है जो उन राक्षसों से लड़कर जंगल से दैविक जल लेकर आ जाए? लक्ष्मण, तुम हमारे गांव की सबसे बड़ी उम्मीद हो। क्या तुम्हें नहीं लगता कि अब समय आ गया है कि तुम अपनी शक्ति को पहचानो? लक्ष्मण उन सभी लोगों में बीच में खड़ा होता है। गांव का एक साधारण लड़का है। बचपन से ही गांव के बड़े बुजुर्ग लक्ष्मण को एक योद्धा बनने की तैयारी करवाते आए हैं। लेकिन लक्ष्मण का योद्धा बनने में कोई दिलचस्पी नहीं होती है। वो तो सिर्फ अपने कुछ दोस्तों के साथ खेलने में ही मस्त रहता है। लक्ष्मण हमेशा परेशान रहता है कि गांव के बुजुर्ग उससे ही जबरदस्ती योद्धा बनने की तैयारी क्यों करवाते। दादाजी, मैं एक साधारण लड़का हूँ। आप लोग हमेशा मुझसे इतनी उम्मीद क्यों लगाते हैं? मैं कोई योद्धा नहीं हूँ। तुम साधारण नहीं हो लक्ष्मण। तुम्हारे जन्म के समय आकाश में अनोखी घटनाएं हुई थीं। देवताओं ने संकेत दिया था कि तुम्हारा जन्म कोई साधारण घटना नहीं है। तुम वही योद्धा हो जिसकी प्रतीक्षा सदियों से की जा रही है। पर मैं तो बस एक आम लड़का हूँ। ये सारी बातें सिर्फ कहानियां लगती है। आप लोग क्यों मानते हैं कि मैं ही वो योद्धा हूँ? महेंद्र लक्ष्मण की आंखों में देखते हुए कहता है, यह कोई कहानी नहीं है लक्ष्मण। जब तुम्हारा जन्म हुआ था तभी से गांव के हर ऋषि और ज्योतिषी ने कहा था कि तुम में अद्भुत शक्तियां हैं। तुम वही हो जो पाताल लोक के राक्षसों का अंत करेगा। लक्ष्मण की आवाज में अब बेचैनी साफ महसूस होती है। वह अपनी जिम्मेदारी से भागने की कोशिश करता है। पर मैंने कभी कोई ऐसी शक्ति महसूस नहीं की। मैं बस अपने दोस्तों के साथ खेलता हूँ, अपनी जिंदगी जीता हूँ। आप लोग मुझसे ये क्यों चाहते हैं कि मैं एक योद्धा बनूं? एक अन्य योद्धा जो अब तक चुप था, अपनी आवाज में दृढ़ता लाते हुए लक्ष्मण को समझाने की कोशिश करता है। लक्ष्मण, तुम्हारी शक्ति तुम्हारे भीतर है। तुमने उसे अभी पहचाना नहीं है। यह समय तुम्हारे लिए एक चुनौती है, लेकिन हम जानते हैं कि तुम इसे पूरा कर सकते हो। लक्ष्मण अब समझने लगा था कि उसके सामने एक बड़ी जिम्मेदारी है। गांव के बुजुर्ग और योद्धा उस पर भरोसा कर रहे थे, और एक पुरानी भविष्यवाणी उसकी ओर इशारा कर रही थी। हमारी प्राचीन भविष्यवाणी कहती है कि एक दिन ऐसा आएगा जब राक्षसों का आतंक इस दुनिया पर छा जाएगा।
उस दिन एक योद्धा उभरेगा जो अपनी आंतरिक शक्तियों से उन्हें पराजित करेगा, और वो योद्धा तुम हो लक्ष्मण, तुम हो। लेकिन दादाजी, मैं अभी भी अपने अंदर कोई शक्ति महसूस नहीं कर रहा हूं। अगर मैं वो महान योद्धा हूं तो मैं कैसे इन राक्षसों का सामना कर पाऊंगा? महेंद्र अब मुस्कुराता है और उसकी आवाज में एक हल्का सुकून आता है। तुम्हारी शक्ति तुम्हारे संकल्प में है लक्ष्मण। जब तुम अपना मन मजबूत करोगे तुम्हारी शक्ति प्रकट हो जाएगी। याद रखो, असली योद्धा वो होता है जो सबसे पहले अपने डर का सामना करता है। लक्ष्मण के सामने अब एक नया रास्ता था। उसकी जिंदगी अब वही नहीं रहने वाली थी। गांव की उम्मीदें, उसकी आंतरिक शक्ति और पुरानी भविष्यवाणी सब उसे एक नई दिशा में धकेल रहे थे। क्या लक्ष्मण अपनी शक्तियों को पहचान पाएगा? क्या वह उस योद्धा के रूप में उभरेगा जिसकी पाताल लोक के लोगों को जरूरत है? आगे की कहानी जानने के लिए जुड़े रहें।